ओके, तो अभी हमने स्कैनिंग कर ली है और अभी हम एक्सप्लोइटेशन फेज में हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमको सारा स्कैन वल्नरेबिलिटीज मिला है उन सबको हम एक्सप्लोइट करने की कोशिश करते हैं, यानी हम एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं। एंड एक बार एक्सेस गेन हो गया तो एक्सेस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एक्सेस गेन और मेंटेन करना थोड़ा ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम बस एक्सेस गेन करना ही बता रहे हैं, क्योंकि मोस्ट अभी जो बिगिनर लेवल आप ट्राई करोगे तो एक्सेस गेन करना बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो पहले तो एक्सेस गेन करने के लिए दो तरीके होते हैं। लाइक बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से मोस्ट कॉमनली दो तरीके यूज होते हैं। एक होता है एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट और एक होता है क्रेडेंशियल डेव, ठीक है। एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में आप क्या करते हो कि अ, आप ट्राई करते हो कि एक वायरस या फिर मालवेयर बनाने का। जैसे ही वो टारगेट वो वायरस या मालवेयर को क्लिक करे, आपको उसके सिस्टम का एक्सेस मिल जाए। ये बनाने के लिए मेटास्प्लॉइट एक बहुत अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा आपको, जिसमें आप एक कस्टमाइज्ड वायरस बना सकते हो। और दूसरा तरीका होता है क्रेडेंशियल थेफ्ट, जिसमें हम आईडी और पासवर्ड मैनुअली इनपुट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप ये ब्रूट फोर्सिंग से कर दो, या फिर आपको ऑलरेडी कहीं से पता चल रखा है कि उनका आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। मोस्टली हम ये ब्रूट फोर्सिंग क्यों करते हैं। मेटास्प्लॉइट इसका मैं एग्जांपल नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अभी करेंटली मैं भी इसको लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क टाइप को प्रोवाइड करता है। अब जैसे ही एमएसएफ कंसोल मारोगे, लाइक लेट्स सी, जैसे ही आप जाके एमएसएफ कंसोल मारोगे, एमएसएफ कंसोल, अब जैसे ही एमएसएफ कंसोल मारोगे, वो आपको एक फ्रेमवर्क टाइप का प्रोवाइड करेगा। पहले थोड़ा स्टार्ट होने का थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये है मेटास्प्लॉइट कंसोल स्टार्ट हो चुका है। अभी वो उसका डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा, फिर आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिखाएगा, मतलब बहुत सारा ऑप्शंस दिखाएगा आपको किसमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे अगर आपको नहीं पता तो आप हेल्प टाइप कर सकते हो, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे, आपको क्या क्या कमांड चाहिए, क्या सब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारा इंफॉर्मेशन यूज़ करके आप एक कस्टमाइज्ड वायरस या फिर कस्टमाइज्ड मालवेयर बना सकते हो। फिलहाल तो मैं इसको लर्न कर रहा हूँ एंड मैं भी इसको अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगा, बट जब जैसे ही मैं इसको लर्न कर देता हूँ, मैं आपके लिए अच्छा सा ट्यूटोरियल बना दूंगा। अभी के लिए बस पता कर लो कि ये एक तरीका होता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप एक एक्सप्लॉइट बना सकते हो, यानी एक मालवेयर बना सकते हो। फिर होता है हाइड्रा। हाइड्रा एक ब्रूट फोर्सिंग टूल है। बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन हाइड्रा सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है। तो उसमें क्या करना होता है, आपको पहले एक आईडी लेनी पड़ती है, तो आईडी के लिए एक पासवर्ड ढूंढनी पड़ती है। तो लाइक फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दिया गया है। हम ये आईपी एड्रेस में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। और वो लॉगिन कैसे होगा, हम सबसे पहले एक आईडी हमको मिली है लेकिन पासवर्ड नहीं पता, तो पासवर्ड हम एक वर्ड लिस्ट से क्रैक करने की कोशिश करेंगे। इसका एग्जांपल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब में। मैंने भी जब पहले कर रखा था, पहले के कुछ वीडियोस, वहाँ पे भी हमने ब्रूट फोर्सिंग का कोशिश किया था। लेकिन इसका सबसे बेस्ट, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आप ओवास्प ब्रोकन में कर सकते हो। ओवास्प ब्रोकन एक है। तो ये हमारा खुल गया। एंड नाउ अभी हम ट्राई करेंगे इसमें से कोई सा भी एक। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग एप्लीकेशंस है, उनमें से अगर मैं रेल्स कोड खोलूँ। ठीक है, सो बेसिकली यू गेट द आइडिया हाइड्रा में कैसे करना होता है। एंड आप वो सेम ये यूज़ कर सकते हो, बट द डिफरेंस इज आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों की जगह पे एक टेक्स्ट फाइल, एक वर्ड फाइल, वर्ड लिस्ट डालनी पड़ेगी। एंड ये आईपी एड्रेस जो है वो बदलना पड़ेगा। बाकी ये जो है पैरामीटर्स है, ये आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अप वी हैव, इस एक्सप्लोइटेशन में दो फेजेस होते हैं। पहले तो मेंटेन करना, पहले तो गेनिंग किया, अभी होता है मेंटेन करना।
गेन करना हमने सीख लिया। मेंटेन करने के लिए दो चीज़ें होती है, एक होती है बैकडोर और एक होती है पाइवटिंग। ठीक है। तो बैकडोर में क्या होता है, हम ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं। बैकडोर में क्या होता है, हम ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं जिससे हम सिस्टम को कमांड्स दे सकते हैं। आफ्टर वी हैव एडिटेड हम सिस्टम को कमांड्स दे सकते हैं, लेकिन सिस्टम को ये नहीं पता चलेगा कि हम सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छे से इन्फॉर्म अगर आपको समझना है तो आपको अलग से वीडियोस देखनी पड़ेगी, मैं आपको अच्छे से क्लियरली समझा नहीं पाऊंगा, मैं आपको बस इमेजेस दिखा पाऊंगा। बैकडोर एग्जाम्पल्स अगर करके दिखाऊं। बैकडोर का बैकडोर का हाँ, बेसिकली ये वाला होता है। तो बेसिकली एक अटैकर होता है जो सिस्टम को ट्रिक करता है, कमांड्स देता है एंड कनेक्ट कर देता है सिस्टम से, बट सिस्टम को पता नहीं चलता है कि इट इज़ बीइंग एक्सेस्ड बाय समवन। तो सिस्टम जो है सारा इन्फॉर्मेशन रिटर्न तो कर देगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि वो बैकडोर से अटैक हो चुका है। एंड पिवटिंग जो होता है, आप एक कंप्यूटर से दूसरे में मूव करते हो, लाइक जैसे ही पहला कंप्यूटर आपको रिमूव करने की कोशिश करे, आप एक दूसरे कंप्यूटर में जाते हो जो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है। मतलब आप अभी कॉलेज नेटवर्क से कनेक्टेड हो, जो हैकर है आपके लैपटॉप से हट के आपके दोस्त के लैपटॉप में चला गया। तो जैसे आपका दोस्त का लैपटॉप चेक हो रहा है, वैसे अब वो किसी और के लैपटॉप में चला गया। इसको बोलते हैं पिवटिंग। इनके लिए भी टूल्स होते हैं जैसे नेटकैट और कोबाल्ट स्ट्राइक। नेटकैट आप बैकडोर्स के लिए यूज़ कर सकते हो, पिवट भी कर सकते हो, एंड कोबाल्ट स्ट्राइक जो है वो एक्सप्लॉइटेशन करने के बाद जब कमांड देने की बारी आती है, जो बैकडोर सेट करने की बारी आती है, तब कोबाल्ट स्ट्राइक काम आता है। बेसिकली दोनों सेम काम करते हैं, बट वो दोनों जो है बहुत हाई लेवल की चीज़ है, क्योंकि बैकडोर सेटअप करना बहुत हाई लेवल का काम है। सो इसके बाद यहाँ पे मैं वो नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट अप वी हैव रिपोर्टिंग फेज। रिपोर्टिंग फेज में हमको क्या करना रहता है ना, जो सब वल्नरेबिलिटी हमको मिली है, जो सब टूल्स हमने यूज़ किया है, जो जो एरियाज में जहाँ जहाँ वल्नरेबिलिटी मिली है, एंड हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो सब के बारे में बताएंगे। एंड बेसिकली इसमें एक समरी दे देते हो आप कि क्या मिला है, क्या रिस्क हो सकता है, लाइक ये फिक्स नहीं किया गया तो क्या रिस्क हो सकता है, क्या टेक्निकल डिटेल्स है, लाइक क्या टूल्स यूज़ किया आपने, कैसे इसको क्रैक किया, क्या वल्नरेबिलिटी थी, एंड इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या रिकमेंडेशन है आपकी। एंड वो जनरली इस टाइप का होता है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होता है, जैसे आई ट्रिपल ई फॉर्मेट, कैलिफोर्नियन स्टाइल, या फिर वैसे ही बहुत सारे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव समरीज होती है, जो थीसिस जैसा बनाते हो आपको वैसे एक बना के देनी पड़ती है। एंड यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे टेक्निकल रीजनिंग यूज़ कर दी, लाइक टेक्निकल टूल्स जो यूज़ किया उसके बारे में बता दिया, कहाँ क्या वल्नरेबिलिटी है उसके बारे में बता दिया, एक ओवरव्यू दे दिया। एंड अगर आपको चाहिए तो आप एक विजुअलाइजेशन टूल भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको एक विजुअलाइज्ड इंफॉर्मेशन दे कि कहाँ कितना वल्नरेबिलिटी है।